Assalamualaikum students, hopefully you are doing well. I am Sbirani. Welcome to back my channel Let's Learn and always watching my videos. ओके स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने सेकेंड ईयर साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने स्टैट्स की डेफिनेशन को कवर किया था और उसमें हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था और उसमें आपने दो फार्मूले अर्थमेटिक मीन के पढ़े थे। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि जिसमें हमने एवरेज निकालनी होती है कि यानी हमने क्या करना होता है, अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा मौजूद हो, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 7 8 6 4 3 इस तरह से अप टू सोन, तो हमने क्या करना है कि टोटल नंबर को प्लस कर देना है, यानी तमाम वैल्यूज़ को प्लस करके उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देनी है, यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो उस पर हमने डिवाइड कर देना है। और दूसरा हमने ग्रुप फॉर्म में डेटा, अगर हमारे पास इंटरवल्स की फॉर्म में, क्लासेस की फॉर्म में डेटा मौजूद हो, जैसे कि 5 to 10, 10 से 20, 20 से 30, या फिर साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी साथ बताई हुई है, तो उसमें हमने क्या फार्मूला लगाना होता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी अगर दी होगी तो आपने क्या करना है, सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है और मिड पॉइंट के लिए हमने क्या करना है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास मिड पॉइंट निकलेगा। जब मिड पॉइंट निकलेगा तो अब आपने क्या करना है, एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, जो भी आपके पास मिड पॉइंट निकलता जा रहा है उसको, यानी वो आपके पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके समेशन एफ पर समेशन एफ एक्स को आपने कर देना है प्लस, यानी सम निकाल देना है एफ एक्स का और फिर आपने फार्मूले में पुट कर देना है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल में बहुत देखने को मिलता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, इसमें भी स्टूडेंट्स को कई दफ़ा डाउट होता है कि हिस्टोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करनी है, तो वो इसमें फ़र्क बयान करते हैं। हिस्टोग्राम जो आपकी होती है, ठीक है, ये एक ग्राम की फॉर्म में होती है और ये क्या होता है, एक बार की तरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले तो इसकी डेफिनेशन कवर किया ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या कहते हैं कि हिस्टोग्राम इज़ अ बार ग्राफ। हिस्टोग्राम आपके पास क्या है, एक बार ग्राफ है दैट शोज द डेटा इन इंटरवल। अच्छा जी, आपके पास हिस्टोग्राम क्या है, एक बार ग्राफ की तरह है जो डेटा को इंटरवल्स की फॉर्म में शो करती है। इंटरवल्स का मतलब क्या है, नॉट टेलिंग एग्जैक्ट वैल्यू, यानी 5 से 10, 10 से 15 और 10 से 20 या 30 से 20 अप टू सो, इस तरह से आपके पास कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ या फिर आपके पास जो भी तादाद मौजूद होती है, ठीक है, जैसे अब स्ट्रेंथ जो होती है आपकी, जैसे अब क्लास की मैं कहती हूँ कि स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यानी जो स्ट्रेंथ मौजूद है ना 1 2 3 इतने स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी इस तरह वाई एक्सिस पे आते हैं, जो आपके पास उनका जो भी रिजल्ट आप फाइंड कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप उनकी स्कोरिंग देख रहे हैं, यानी या आप उनकी प्रेजेंट देख रहे हैं, या फिर आप किसी का वेट फाइंड कर रहे हैं, उनकी एज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो आपकी जो एज या उनकी वेट ये जो होगा ये आपका एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। और बार ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल एक बार की फॉर्म में होगी, ठीक है। ये देखिए, ये एक बार की तरह है। बाहर आपको ये जैसे आपके कंप्यूटर के नीचे इस तरह बार्स दी हुई होती है ना, बिल्कुल हिस्टोग्राम भी एक बार की तरह ग्राफ के अंदर डेटा को शो करती है, ठीक है। इट इज़ एडजस्टेंट बार ओवर द इंटरवल्स मीन इंटरवल में स्पेस नहीं होते। अच्छा जी, इसमें क्या एडजस्टेंट बार का मतलब क्या है, यानी एक दूसरे के साथ एडजस्ट हुई होती हैं, बार एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट होती हैं, बीच में कोई डिस्टेंस मौजूद नहीं होता, कोई स्पेस मौजूद नहीं होती, यानी कि एक बार के बगल में दूसरी बार मौजूद है, ठीक है। तो ये एडजस्टेंट बार होती है इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, ये आपके पास इंटरवल मौजूद है ऐसे 5 10 15, तो ये क्या आपकी जो बार डेटा है वो एक के साथ दूसरी कनेक्ट है, दूसरी के साथ तीसरी कनेक्ट है, तो बीच में डिस्टेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं द हिस्टोग्राम शोन हियर इलिस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आगे हिस्टोग्राम के बारे में जिक्र करने लगी हूँ, तो वहाँ पे जो आपकी ये जो हिस्टोग्राम मैं बना रही हूँ नेक्स्ट पेज के अंदर जो आपको एग्जांपल दूंगी, वहाँ पे जो हिस्टोग्राम क्या शो कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन शो करिए मार्क्स ऑफ स्कोर, यानी कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है उसको शो करेगी, और स्टूडेंट इन अ क्लास, किसी भी क्लास के अंदर, किसी कह सकते हैं किसी भी हॉल के अंदर, किसी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, या कहीं किसी क्लास किसी जगह पे, किसी स्कूल पे, किसी कॉलेज में, तो वहाँ पे एक
जो स्टूडेंट की क्लास है वहाँ पे उसके हम मार्क्स शो करने लगे हैं हिस्टोग्राम में, ठीक है। अच्छा जी, यानी एक क्लास में अगर 44 स्टूडेंट हैं तो उनके मार्क्स देखे गए हैं। अब स्कोर डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के 12, किसी के 22 होंगे और किसी के 40 या 50 होंगे, ठीक है। मतलब अब आपने देखा है हिस्टोग्राम हम क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ एक स्टूडेंट जो है उसके भी 10 मार्क्स हैं, दूसरे के भी 10 मार्क्स हैं, तीसरे के भी 12 मार्क्स हैं, तो अब बजाय मुझे इस तरह बताने के तो मैं हिस्टोग्राम के साथ क्या शो करूँगी। अच्छा, 5 से 10 के राउंड अबाउट जो हैं ये 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंडर यानी 5 स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं, यानी 5 से 10 की रेंज में, 10 से 15 की रेंज में 4 स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी 10 और 15 के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं उसको 5 स्टूडेंट ने कवर किया है, 6 स्टूडेंट ने कवर किया है। तो हमें हिस्टोग्राम इजीली इस चीज़ को मतलब बता सकती है, डेटा को प्रेजेंट कर सकती है आसानी से, और वो क्या होता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। बजाय उसको आप एक एक करके, अब अगर आप इस तरह बताना शुरू कर दें जी, दो स्टूडेंट के मार्क्स 4 आए हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट के मार्क आपके पास 7 आए हैं, और इसी तरह से 6 स्टूडेंट के मार्क्स आपके पास 4 आए, तो ये क्या हो गया, आपको डेटा इतना लेंथी आप बताएंगे जो कि एरर्स होने का चांस है और क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो फिर हम उसके लिए हम हिस्टोग्राम का सहारा इसीलिए लेते हैं, हिस्टोग्राम की हेल्प इसलिए लेते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरवल्स बना लेते हैं, और हम क्या कहते हैं ग्रुप फॉर्म में, कि यानी 5 से 10 के राउंड अबाउट में इतने स्टूडेंट्स हैं, फिर 15 से 20 के राउंड अबाउट में इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम हिस्टोग्राम इसीलिए प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेन आप कह सकते हैं रीज़न है जिसकी वजह से हम हिस्टोग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सो सच टाइप ऑफ डेटा वी टेल्स इन इंटरवल्स, यही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इस तरह के डेटा को हम क्या करते हैं, इंटरवल्स की फॉर्म में शो करते हैं। मीन्स के 12 से 22 के जो स्कोर्स होंगे वो 5 स्टूडेंट कवर कर रहा है इस तरह के मार्क्स को, ठीक है। दीज मार्क्स यानी 12 से 22 अगर, यानी 12 से 22 जो आपके मार्क्स हैं, 12 से 22 का अगर जो स्कोर है वो कितने स्टूडेंट कवर कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट हैं, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके 12, 15 या 22 या 20 या 18, 19 इसके इनमें सिर्फ 5 स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं 12 से 22 के दरमियान, ठीक है। बजाय हमने ये बताने के इस स्टूडेंट के 12 हैं, इसके 18 है, इसके 15 है, तो हमने सिंपल क्या कह दिया कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं, हमारी क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 12 और 22 के स्कोर के दरमियान फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेपर में जो क्वेश्चन इस तरह से आया कि कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और ये आपका पास पेपर में आ चुका है क्वेश्चन 2022 में। ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन था, ये आपका डेटा मौजूद था के स्कोर आपके पास था 12 से 22, 22 से 32, ठीक है, 12 से 22, 22 से 32, 32 से 42, 42 से 52 एंड 52 से 62, ये आपके पास स्कोर मौजूद थे। और इसी तरह से ये आपका फ्रीक्वेंसी था, ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, आपने सिंपल क्या कर देना है, ये जितने भी आपके स्कोर होंगे वो आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है। जैसे ये देखिए 12, 22, 32, ठीक है, 42, 52 आपके पास आ जाता है, 52, 62 और 72। ये मैंने आप इस तरह से आपने स्कोरिंग नीचे वाले एक्स एक्सिस पे ले लेनी है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, यानी 2, 4, 6, 8 इस तरह से आपकी क्लास में लगभग 16 अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपके स्कोर्स हैं ये आपके मार्क्स को, स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जो आपका डेटा क्या मौजूद था 12 से 22, तो यहाँ पे अब देखिए 12 से 22 के दरमियान हमारे पास कितने स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में देखें तो 4 है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया 4 और इसको एक बार की फॉर्म में इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। अगला जो है 22 से 32, 22 से 32 में हमारे पास सिर्फ 12 स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 12। अब बजाय मुझे ये बताने के कि इस स्टूडेंट के 22 मार्क्स हैं, इसके स्टूडेंट के 25 है, इसकी 28 है, इसकी 30 हैं, तो मैंने क्या कह दिया, सिंपल बता दिया कि 12 जो है स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो कि 22 और 32 के बीच में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने 32 और 42 का ले लिया, इसी तरह से 52 एंड 62। अब जैसे 52 से 62 तक सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 52 से 62 तक के मार्क्स हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आगे मजीद होता है तो हम इस तरह से लगाते जाते, ठीक है। ये आपका हिस्टोग्राम बनाने का मेथड है जो कि पेपर में क्वेश्चन आया और उसको इस तरह से हमने प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में
में ज़रूर शेयर करें। ठीक है जी, आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।